आज 3 अक्टूबर मालेगांव 12 नवंबर के मामले में जो माहिर हुसैन थे, तकरीबन 30 लोगों की बेल रखी गई थी। एडवोकेट अजीम खान साहब, हम और माहिर हुसैन के घर और रिश्तेदार के लोग यहाँ मौजूद थे। हम सुबह से मुसलसल हमारे वकला के कांटेक्ट में थे और हमारे वकला भी मुसलसल सुबह से पीडी नायक साहब की कोर्ट में हाजिर थे। मगर 6:30 बजे जब नंबर आया तो कनेक्टेड मैटर था, उसकी वजह से हमारे वकला ने कहा कि यार 11 महीने से लोग जेल में हैं और बहुत मामूली मामला है। सिर्फ एक ग्रीवियस इंजरी एक पुलिस वाले को हुई थी, उसके बावजूद आज 307 लगा दिया गया और लोग 11 महीने से जेल में हैं। उनका कोई फ़ैसला नहीं हो पा रहा है। हर वक्त तो मैटर आता है और कोई ना कोई वजह से मैटर टल जाता है, इसलिए फ़ैसला किया जाए। मगर पीडी नायक साहब उन्होंने बोला कि यार 7 अक्टूबर को मैं ये मामला रखता हूँ और उसको हाई ऑन बोर्ड रखता हूँ। मतलब ये हाई ऑन बोर्ड का कि यार समात में अव्वल समात हमारे मामले की होंगी। मामला सिर्फ ये था हाईकोर्ट में कि हमारा कोई मामला लग नहीं रहा था, मगर आज अल्लाह के करम से जज साहब ने ये फ़ैसला किया कि यार मैटर हाई ऑन बोर्ड रहेगा। हाई ऑन बोर्ड रहने की वजह से अब हमको पूरी उम्मीद है कि हमारा मामला 7 अक्टूबर को इंशाअल्लाह फ़ैसला होगा और हमारे हक़ में होगा। मैं हमेशा एक बात कहता हूँ कि कानून पर हमको पूरा भरोसा है। कभी कभी कोर्ट का काम बहुत सुस्त रफ्तारी से होता है, मगर कानून जो है फ़ैसला हमेशा सच्चाई पर करता है और जो भी हमारे बेगुनाह लोग हैं इंशाअल्लाह वो 7 अक्टूबर को रिहा होंगे। और मालेगांव शहरियान जिस तरीके से उनके लिए दुआ कर रहे हैं, मैंने बहुत से मामलात इस शहर में देखे हैं, मगर जिस तरह से इन माहिर हुसैन के लिए लोग दुआ कर रहे हैं जो बंद है, मैंने इससे पहले नहीं देखा। मैं उन मालेगांव शहरियान से यही गुजारिश करूंगा कि इनके लिए मुसलसल दुआ की जाए, क्योंकि दुआ की ही ताकत से हमें भरोसा है कि ये लोग जल्द से जल्द रिहा होंगे। और आज का जो फ़ैसला हुआ, ये फ़ैसला कानून के हिसाब से हम मानते हैं कि एक अच्छा फ़ैसला है। हमारे एडवोकेट अजीम खान साहब जो रात भर जाग कर आए, उसके बाद भी उन्होंने पूरा चार्ट बनाया इन लोगों का और चार्ट लेकर आए और मुसलसल हाई कोर्ट में सुबह से लेकर अभी तक वो हाई कोर्ट में खड़े रहे। और मैं उनके लिए भी ये कहूँगा कि यार वो भी एक कुर्बानी दे रहे हैं कि यार जब भी कोई बात आती है वो आते हैं। एडवोकेट आरिफ साहब भी आज कोर्ट में हाजिर थे। मैं तमाम ही लोगों का, जो भी लोग इनकी रिहाई के लिए कोशिश कर रहे हैं, जो भी लोग इनके लिए दुआएं कर रहे हैं, मैं सबका शुक्रिया अदा करता हूं और यही चाहूँगा कि मुसलसल इनके लिए कोशिश की जा रही है और इंशाअल्लाह 7 अक्टूबर को इनके हक़ में फ़ैसला आएगा। क्योंकि अब मामला जो है सिर्फ मैटर नहीं लगने की वजह से ही हमें तकलीफ़ आ रही थी, क्योंकि जो हमारे वकला की तैयारी है उस हिसाब से अगर मैटर जज साहब के सामने आएंगे तो हमारी बेल इंशाअल्लाह हर हाल में होंगी। सिर्फ मैटर नहीं लगने की वजह से आज जो भी हम 4-6 महीने से हाई कोर्ट में परेशान हैं, मगर आज का जो फ़ैसला हाई ऑन बोर्ड का हुआ है ये हमारे लिए खुश आइन फ़ैसला है। देखिए 12 नवंबर की समात आज रखी गई थी। जैसे कि आप लोगों को मालूम है, हम लोग इससे पहले भी आके गए थे, परसों पूरी कोशिश किए थे, लेकिन जस्टिस सामरी के पास रखा हुआ था। और आज ही 3 तारीख जो दी हुई थी, आज से पीडी नायक बोल के जज आए हैं, उनके सामने सुबह जो पहले रेगुलर बेल एप्लीकेशन चले, जोहर के वक्त तक उन्होंने वो सुने, दोपहर के बाद में फिर एंटीसिपेटरी बिल सुने। और हमारा अंदाज़ा था कि 4-4:15 बजे तक तमाम बेल एप्लीकेशन समात के लिए निकलेंगी। लेकिन माहिर हुसैन की बदकिस्मती समझिए कि 18 नंबर के ऊपर गुटके के जो केसेस है, तो 40 बेल एप्लीकेशन कोर्ट ने हमारे जैसा एक साथ यकजा कर लिया था। सभी का अंदाज़ा था कि ये 40 बेल एप्लीकेशन जो इसमें कलम 328 लगती नहीं लगती, ये मैटर एडजन हो जाएंगे। लेकिन जज ने कहा मेरे पास जो मैटर निकलते हैं मैं एडजन नहीं करता हूँ। तो पूरे 40 एप्लीकेशन उन्होंने 10-10, 5-5 मिनट में अपने जैसा चार्ट दिया हुआ था कि किसके पास माल है, किसका घर है, किसके गाड़ी पर मिला, ऐसा तमाम चुने। और उसके बाद में जब अपने समात का मौका आया तो उस वक्त 6:35 हो चुके थे। फिर अदालत को बताया गया कि भाई हमारा 4-5 बार ये मैटर एडजन होते गए और समात नहीं हो पा रही। अदालत ने सरसरी पूछा क्या है, बताया गया कि फसाद है, फसाद के उसमें है 307 लगा है और 307 नहीं लगता है, सिर्फ एक पुलिस को मार लगा है, वो भी घुटने के नीचे, जो 326 में नहीं आता। मगर चूँकि खाकी वर्दी वाले को मारा गया और चूँकि पुलिस ही फिरियादी है तो उन्होंने 307 लगाया। फिर अब तक मैटर क्यों नहीं निकले, सबके अलग क्यों? बताया कि भाई 74 CR, 75 और 76 तीनों का वाक़या एक ही दिन का है और एक मुंसलिक मामला है, लेकिन अलग अलग FIR रजिस्टर की गई। 376 बस स्टैंड के ऊपर है और ये हाईवे के ऊपर है और इसीलिए कोर्ट ने ऑर्डर पास करके वो दाखिल किया है।
कोर्ट बोला काफ़ी वक्त लगेगा, मैं 1-2 रखता हूँ। बोले नहीं, हमको मुश्किल से आधा घंटा लगेगा, सब कॉमन है और सिर्फ इंजरी सर्टिफिकेट देखना है और बाकी उसमें कुछ भी नहीं। अदालत ने पेपर्स देखा है, सबसे पूछा तमाम वकीलों से, और अभी जुम्मा के रोज़ सुबह 7 बजे रखा है। लेकिन इतनी अच्छी बात है 7 तारीख को कि अदालत ने हाई ऑन बोर्ड कहा जाता है, सुबह जो 10 मैटर निकलते हैं उसमें रखा है। मतलब जुम्मा के रोज़ आप देखिए, अदालत अगर 11 बजे बैठती है तो इंशाल्लाह 11:30 बजे तक किसी भी हालत में हमारी समाअत हो जाएगी। और इंशाल्लाह जब कोर्ट ऑर्डर करता है तो हमें उम्मीद है कि जुम्मा के पहले इंशाल्लाह सबकी ज़मानतें मंजूर होंगी। यहाँ पर जुम्मा की नमाज और इंशाल्लाह नमाज शुक्राना भी पढ़ेंगे और आप लोगों को इंशाल्लाह हम जुम्मा के रोज़ खुशी देंगे। और मेरा अपना ज़ाती तजुर्बा बताता हूँ, 40 साल से मालिकों में काम करे, जो भी मैटर जुम्मा के रोज़ रखे जाते हैं तो 99% हम लोग जीतते आए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये इंशाल्लाह एक छठी हिस्स बता रही है कि ये आज जुम्मा के रोज़ रखना, वरना 6 को भी रखता था कोर्ट, मगर 7 तारीख को रखा है। और इंशाल्लाह उस दिन अभी 7 तारीख तक इन महर हुसैन का आबूदाना लिखा है, 7 तारीख को ऑर्डर हो जाएगी। तो इंशाल्लाह शनिचर के रोज़ कोशिश करेंगे रिक्वेस्ट करके कोर्ट को ऑर्डर दे देवे, ताकि शनिचर को ही हम लोग ज़मानत दे पाए। आप लोग भी दुआ कीजिए, अब ये आखिरी वक्त है। इंशाल्लाह जुम्मा के रोज़ वाकई आपको तसल्ली नहीं मिलेगी, लेकिन कुछ ना कुछ अल्लाह चाहे तो रिज़ल्ट मिलेगा। और इंशाल्लाह सभी बाइज़्ज़त रिहाई पे, यानी जो ज़मानत है सबकी इंशाल्लाह ज़मानत हो जाएगी। आमीन।